ठीक है। अब किसी को याद है लास्ट टाइम क्या क्या था हमने? हमने लास्ट में एक कॉन्सेप्ट देख के छोड़ा था, दैट वाज हैंडलिंग कैटेगोरिकल डेटा के ऊपर एनकोडिंग। याद है? नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा पे, है ना? तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट 2 मिनट में आपको रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कल मैंने काफ़ी डिटेल में लिया था। तो हम फटाफट देख लेते हैं। हमारे पास जो एनकोडिंग है वो दो टाइप की है, मतलब जो डेटा होता है, डेटा अपने पास दो टाइप का होता है। एक नॉमिनल डेटा होगा और एक ऑर्डिनल डेटा होगा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, नॉमिनल डेटा में, नॉमिनल मतलब कोई ऑर्डर नहीं है तो हम वन हॉट एनकोडिंग करते हैं। और ऑर्डिनल डेटा में ऑर्डिनल एनकोडिंग होता है और एक लेबल एनकोडिंग होता है फॉर दी वाई वैल्यूज और टारगेट वेरिएबल। ठीक है। तो हम इसको अब मैं कोड करके दिखाता हूँ आपको। और अभी ज्यादा थियरी पे बहुत बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं अपना नोटबुक ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये शायद ये नोटबुक नहीं था, हमारा दूसरा नोटबुक था, है ना? डेटा प्री प्रोसेसिंग। स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह आई होप आपको पूरा क्लैरिटी मिल गया है। और यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल लेता हूँ। हेडिंग डाल लेता हूँ, हैंडलिंग हैंडलिंग कैटेगोरिकल डाटा। ठीक है। हैंडलिंग कैटेगोरिकल डाटा, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है। चलो, अभी मैं आपको पहले हम पहले अभी बात करेंगे। देखो हमारे पास दो टाइप का डेटा था, नॉमिनल और ऑर्डिनल। पहले हम बात करते हैं नॉमिनल डेटा की। नॉमिनल डेटा में हम क्या करते थे, नॉमिनल इनकोडिंग करते थे, है ना? या वन हॉट एनकोडिंग, या एक काम करते हैं ऑर्डिनल से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इजी से स्टार्ट करते हैं। मतलब इजी दोनों है, नॉमिनल डेटा में थोड़ा मेहनत लगता है, ऑर्डिनल थोड़ा इजी है, तो ऑर्डिनल डेटा से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑर्डिनल एनकोडिंग। ठीक है, ऑर्डिनल एनकोडिंग करेंगे या तो फिर लेबल एनकोडिंग करेंगे। दोनों सेम है, खाली जब आप टारगेट वेरिएबल पे काम करते हैं तो उसको लेबल बोला जाता है। ठीक है। मेरे पास एक डेटा है, मैं आपको पहले एक काम करता हूँ, मैं ये सब इंपोर्ट कर ही लेता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट numpy as np, इंपोर्ट pandas as pd, ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं। मेरे पास एक कस्टमर डेटा है, अगर मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, pd डॉट रीड csv, कस्टमर डॉट csv, आई थिंक so उसका नाम है। हाँ, तो df डॉट हेड करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले थोड़ा डेटा देख लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा डेटा है। ठीक है। इसमें कुछ कॉलम्स दिए आपको, एज का एक कॉलम है, जेंडर का एक कॉलम है, रिव्यू का एक कॉलम है, एजुकेशन का एक कॉलम है और एक परचेज का कॉलम दिया है आपको। ठीक है। अब ये डेटा है क्या? बेसिकली ये कस्टमर डेटा है, ये एक कस्टमर डेटा है। और परचेज मतलब ये नॉर्मल परचेज नहीं है। ध्यान से सुनना, जब आपके पास एक कस्टमर आया, उसने एक सामान खरीदा, उसके ऊपर आपने कुछ रिकमेंडेशन दिया कि आप ये खरीद रहे हो तो ये भी खरीद लो। तो डेटा परचेस का वो है कि उसने वो रेकमेंडेड प्रोडक्ट को खरीदा या नहीं खरीदा। क्लैरिटी है? डेटा डेटा समझना है, डेटा क्या है? ठीक है। तो हम हमारे पास जो डेटा है, परचेस मतलब उसका प्राइमरीली वो क्या खरीदा उसकी बात नहीं है। उसने मान लो ब्रेड खरीदा, आपने क्या बोला कि ब्रेड ले रहे हो तो बटर भी ले लो। अब आपने बोला होगा ऑफर देता हूँ या सब लेते हैं या जो भी है, और मान लो उसने खरीद भी लिया, तो यहाँ पे यस आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, सैंपल कर देता हूँ।
फाइल है ना, यहाँ पे। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे एज क्या है, 94 है ना, तो काफी एज है। तो मुझे ये डेटा कितना रियल है वो तो नहीं पता, फिर उससे अपने को मतलब है, अपने को एनकोडिंग सीखना है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि एनकोडिंग लगाना कहाँ कहाँ पे, जेंडर पे लगाना है, रिव्यू पे लगाना है, एजुकेशन पे लगाना है और परचेस पे लगाना है। मेरे जो पहला एज है वो तो ऑलरेडी चलो नंबर वाला है, उसको तो मुझे ध्यान ही नहीं देना। बाकी मेरे पास कैटेगोरिकल डेटा कौन सा है, जेंडर, रिव्यू, एजुकेशन और परचेस। अगर आप थोड़ा यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि नॉमिनल एनकोडिंग करेंगे, वन हॉट एनकोडिंग करेंगे या ऑर्डिनल करेंगे। जेंडर की बात कर लेता हूँ। अब जेंडर जो है, मेल और फीमेल दोनों ही इक्वल अगर हम आप मान लो, तो यहाँ पे क्या हमें नॉमिनल डेटा मानना चाहिए इसको, हाँ या ना? क्योंकि मेल फीमेल में कोई ऊपर या कोई नीचे नहीं है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो दोनों को ही इक्वल वेटेज देना है, तो वो नॉमिनल हो गया। ठीक है, तो उस पर मैं वन हॉट एनकोडिंग लगाऊंगा बाद में। अभी मेरा एम है कि मैं पहले आपको ऑर्डिनल एनकोडिंग सिखाऊं। फिर आता है रिव्यू। अब देखो रिव्यू है कितने, अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, प्लस प्लस करता हूँ। ठीक है, डीएफ का रिव्यू देखता हूँ, डॉट वैल्यू काउंट। तीन रिव्यू है, पुअर, गुड और एवरेज। ठीक है, अभी आपको पता है कि ये जो रिव्यू है ये हायरार्किकल ऑर्डर में है, क्योंकि पुअर खराब मतलब पुअर से बेटर गुड, है ना, पुअर से बेटर एवरेज और एवरेज से बेटर गुड। तो इसका एक हायरार्की है, तो ये नॉमिनल नहीं है, ये ऑर्डिनल डेटा है। ठीक है, ये आपका ऑर्डिनल डेटा है। इनफैक्ट अगर आप एजुकेशन भी देखो, यहाँ पे मैं एजुकेशन करता हूँ, तो पीजी स्कूल और यूजी, है ना, तो ये भी एक अपना क्या है, ऑर्डिनल डेटा है। आई होप आपको क्लैरिटी अब तक हो गया होगा। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ ऑर्डिनल, और यहाँ पे हम करेंगे ऑर्डिनल एनकोडिंग या ऑर्डिनल एनकोडर यूज करेंगे। ठीक है, फिर अपने पास लास्ट में क्या है, परचेस। क्या है, परचेस। अब आप परचेस, एक क्योंकि एक लेबल अपना ये यस और नो जो है ये टारगेट वेरिएबल, क्योंकि ये टारगेट वेरिएबल है, हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, लेबल एनकोडर यूज करेंगे। ये है तो नॉमिनल, ये है तो नॉमिनल, बट ऑब्वियसली आप इसमें वन हॉट एनकोडिंग नहीं करोगे, आप इस पे लेबल एनकोडिंग करोगे। आपको याद रखना है कि कभी भी अगर आप y वैल्यूज पे यानी कि अपने टारगेट वेरिएबल पे अगर आप एनकोडिंग कर रहे हो तो वो लेबल ही होगा। बाकी जो इनपुट फीचर्स होते हैं, आउटपुट फीचर में हमेशा लेबल होगा, वो फिक्स है। जो इनपुट फीचर होते हैं उसमें आप नॉमिनल या ऑर्डिनल लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू द डेट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं इन्हीं दोनों को लेता हूँ, रिव्यू, एजुकेशन और परचेस को लेता हूँ। जेंडर को मैं बाद में लूंगा, क्यों, क्योंकि ये वन हॉट एनकोडिंग करूंगा तो बाद में वो एरे बन जाएगा, फिर वो थोड़ा सा मेहनत लगेगा, वो अपन बाद में देखते हैं। पहले अपन देख लेते हैं कि ऑर्डिनल एनकोडर कैसे लगाना। तो मैं जरा अपना डेटा को थोड़ा चेंज करता हूँ, ef डॉट आई लॉग करके। ठीक है, अभी रोज तो मुझे सारे चाहिए, कॉलम्स मुझे क्या करना है, रिव्यू से लेना है। तो 80 जेंडर वन रिव्यू टू, टू से लेके बाकी सारे मुझे दे। तो अब जो df डॉट हेड आएगा वो आप देखोगे तो रिव्यू, एजुकेशन और परचेस का है। अब मेरा सबसे पहला काम है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना। अभी तक हम लोग ने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कई बार कर लिया है, और आपने अभी तक वीडियो देखा होगा तो आपको भी क्लैरिटी होगी। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, है ना, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये बार बार मैं लिखता हूँ, पर कहीं आप लिख दोगे तो भी अच्छा है। अब मैं ऊपर से कहीं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। हाँ, क्या है?
हाँ यार, ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको कॉपी ही कर लेता हूँ अभी। अ, यहाँ पे टेस्टिंग साइज में 0.2 कर देता हूँ, और डीएफ डॉट ड्रॉप, ठीक है, डीएफ में मुझे परचेस ड्रॉप करना है, ये पी स्मॉल है, तो मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ पे भी पी स्मॉल कर देता हूँ। ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो डीएफ है अपने पास, उसमें से परचेस ड्रॉप किया और टेस्ट साइज ठीक है, यहाँ तो मुझे सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लगती। हाँ, ये भी आपका होगा। अब मैं करूंगा क्या, फ्रॉम एसके लर्न, ठीक है, डॉट प्री प्रोसेसिंग, ये हमने पहले भी यूज किया, अगर आपको याद होगा तो, प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट हम करेंगे ऑर्डिनल एनकोडर को, किसको, ऑर्डिनल एनकोडर को। अब आपको पता है कि अगर हमने किसी को इंपोर्ट कर लिया लाइब्रेरी को, तो सबसे पहले हमें उसका इंस्टेंस बनाना होगा, है ना, उसका एक इंस्टेंस बनाना होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, ऑर्डिनल एनकोडर का एक इंस्टेंस बनाऊंगा, बट ये डायरेक्ट नहीं, आप मतलब ओ ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल एनकोडर, ठीक है। अब आपको क्या करना, ध्यान से सुनना, आपको इसके अंदर एक लिस्ट देनी है। क्या देना है, लिस्ट, कैटेगरीज नाम से, ठीक है, कैटेगरीज इक्वल टू एक लिस्ट। क्या लिस्ट देना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, उसमें से भी मेरा जो एक्सट्रीम है, अगर मैं आपको एक्सट्रीम दिखाऊँ अपना, ठीक है, जरा मैं एक्सट्रीम दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, तो एक्सट्रीम क्या है, रिव्यू और एजुकेशन। रिव्यू में मेरे पास जो कैटेगरीज है वो गुड, पुअर और एवरेज है। मुझे मशीन को बताना पड़ेगा कि इसमें सबसे वर्स्ट कौन सा है, फिर मिडिल वाला कौन सा है, और सबसे बेस्ट कौन सा है। और यही मुझे एजुकेशन में भी करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन खुद से तो अंदाजा नहीं लगाएगा ना कि गुड, पुअर, एवरेज में बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, उसको तो इंग्लिश आती नहीं है। तो वो आपको करके देना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, कैटेगरीज में आपको लिस्ट देना पड़ेगा। अब आपके पास दो वेरिएबल है जिसमें आपको ऑर्डिनल एनकोडिंग करना है, तो आपको इस लिस्ट के अंदर दो लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है, ये कॉम, अगर एक होता तो एक ही लिस्ट बनाते। अब वो लिस्ट में है क्या, पहला आ जाता है पहले कॉलम पे, दैट इज योर रिव्यू। अब रिव्यू में अपने पास तीन चीज है, जो सबसे वर्स्ट है वो पुअर, तो वो मैं सबसे पहले लिखूंगा, कॉमा, फिर क्या लिखूंगा, एवरेज, कॉमा, फिर क्या लिखूंगा, गुड। इस पे आ जाते हैं स्कूल, तो सबसे जो कम एजुकेशन है वो क्या है, स्कूल है। फिर किसी ने ग्रेजुएशन किया है, फिर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा। अब आपको क्या करना होगा, पहले मैं क्या करता हूँ, ओई डॉट फिट कर लेता हूँ। आपको पता है कि फिटिंग जो है हमेशा ट्रेनिंग डेटा पे होनी चाहिए, तो एक्स ट्रेन डाल, ठीक है। अब उसने मेरे ट्रेनिंग डेटा को, मतलब इस डेटा को अच्छे से देख लिया। अब देख लिया, अब मैं बोलता हूँ कि भाई अब तुमने देख लिया है, तो ट्रांसफॉर्म भी कर दो। तो ओई डॉट ट्रांसफॉर्म एक्स ट्री। अब ट्रांसफॉर्म जब वो करेगा, तो ऑब्वियसली मैं उसको स्टोर करूंगा किसमें, एक्स ट्री में। और अगर मैं एक्सचेंज देखूं, यानी कि अगर आप देखो एक्सचेंज का जो पहला था, पहला वो गुड और पीजी था, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ रिव्यू एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। अगर आप यहाँ आओ तो उसने टू दिया है और टू दिया है, तो जीरो इज फॉर पुअर, वन इज फॉर एवरेज एंड टू इज फॉर गुड। जीरो इज फॉर स्कूल, वन इज फॉर यूजी एंड टू इज फॉर पीजी। यानी कि अब आपका जो डेटा है
क्या वो कैटेगोरिकल डेटा से एक न्यूमेरिकल डेटा में आ गया है? हाँ या ना? आपका जो डेटा है वो कैटेगोरिकल डेटा से न्यूमेरिक डेटा में आ गया। यही तो आपका काम था। ठीक है, इसके लिए आपने ये सब किया। तो दिस इज हाउ यू डू ऑर्डिनल एनकोडिंग। अब टेस्ट पे भी कर लेते हैं, क्योंकि टेस्ट को भी आपको करना ही पड़ेगा। तो जो एक्सेस है दैट वुड बी ओई डॉट ट्रांसफॉर्म, ओई डॉट ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट। ठीक है, अब आप एक्स टेस्ट को भी देख सकते है ना। और मैनुअली नहीं करना पड़ा, मतलब ये कोड मैं मैनुअली भी लिख सकता था, gcodec जो टू लिखो, ये अपन ने डायरेक्टली वन हॉट ऑर्डिनल एनकोडर ही यूज कर लिया। तो ये है ऑर्डिनल एनकोडर। अब मैं फटाक से आपको लेबल एनकोडर दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारा जो वाई है, वाई अभी भी हमने उस पर काम नहीं किया है। वो क्या है, यस नो यस नो यस नो। अभी यस नो ये समझ में नहीं आता मॉडल को, उसको नंबर्स चाहिए, उसको 1010 चाहिए। तो आप एक तो आप लैम्बडा फंक्शन लिख दो, लैम्बडा फंक्शन लिख के कर दो, या मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लेबल एनकोडर से भी कर सकते हो। सो फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल एनकोडर। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उसका खाली इंस्टेंस क्रिएट, यहाँ पे कोई लिस्ट देने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आपने लेबर एनकोडर को ले लिया। ठीक है, आई होप आपके लिए विजिबल हो गया। अब आप इसको फिट कर दो, क्योंकि ये लेबल एनकोडर है तो इसमें आपका वाई जाएगा और ट्रेनिंग वाला जाएगा, टेस्टिंग वाला नहीं जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कभी भी आपका जो फिटिंग है वो ट्रेनिंग डेटा पे होना चाहिए। टेस्टिंग डेटा को आप दिखा नहीं सकते, उसको छुपाना है। तो अब ट्रांसफॉर्म जब हम करेंगे तो हम सबको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मेरा वाई ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करके आपको वापस से इसको वाई ट्रेन में रखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर वाई टेस्ट आपका हो जाएगा एल डॉट ट्रांसफॉर्म वाई टेस्ट। तो चलो वाई ट्रेन देखते हैं। अगर आप यहां देखो वाई ट्रेन, तो पहले पांच वाले इसके यस यस नो नो नो, यहाँ पे देखो 11000। ठीक है, तो अब आपने अपने जो डेटा था उसको उस हिसाब से कर दिया है कि आपका मॉडल समझ पाए। तो आपको ऑर्डिनल एनकोडिंग और लेबल एनकोडिंग समझ में आया, क्लैरिटी है। वन हॉट एनकोडिंग पे जाए अभी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी होगी। ओके, थैंक यू। चलो वन हॉट एनकोडिंग चालू करते हैं। ठीक है, वन हॉट एनकोडिंग चालू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक मैं दूसरा डेटा लेना चाहूंगा, उसमें मैं आपको ज्यादा चीजें सिखा पाऊँ। ठीक है, तो कार्स का डेटा है मेरे पास, तो मैं नया डीएफ ले लेता हूँ, दैट वुड बी पीडी डॉट रीड सीएसवी। आज का लेक्चर थोड़ा हल्का रखेंगे, बेसिक ही कर रहे हैं, इसमें थोड़ा मजा आएगा। कार्स को देखते हैं जरा क्या डेटा है। डीएफ डॉट हेड करता हूँ, ये मेरे पास डेटा है, कोई बेचना चाहता है। ये डेटा बेसिकली सेलिंग का है। ठीक है, तो मान लो एक बंदा है, उसके पास मारुति की गाड़ी है, उसने कितना किलोमीटर उस गाड़ी को चलाया है, उस गाड़ी का फ्यूल टाइप डीजल है, और वो गाड़ी का फर्स्ट ओनर है, और उसका सेलिंग प्राइस 45,000। ठीक है, स्कॉडा कितना किलोमीटर चली है, डीजल ही है, वो सेकंड ओनर है, और सेलिंग प्राइस 37 कितना लाख है, 3,70,000। अब आप एक बार ध्यान से देखो, इनमें बहुत ज्यादा किलोमीटर डिफरेंस नहीं है, डीजल भी दोनों फ्यूल सेम है। ये सेकंड हैंड, खुद ही सेकंड हैंड ओनर है, और ये थर्ड हैंड बेच रहा है 3.7 लाख में, और मारुति का फर्स्ट ओनर ही सेकंड हैंड में बेच रहा है 4.5 लाख में। क्योंकि
ये थोड़ा प्रीमियम ब्रांड है। स्कोडा क्या है, थोड़ा प्रीमियम ब्रांड है। तो ये डेटा पे एनालिसिस बहुत अच्छा हो सकता है। ईडीए मैंने आपको सिखा दिया है, डेटा मैं आपको दे दूंगा। अगर आपका मन हो तो आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो ब्रांड वैल्यूज का, किलोमीटर से कैसे सेलिंग प्राइस पे क्या असर है, फ्यूल टाइप पे क्या असर है, कौन सी ब्रांड कौन से फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर पे एवरेज पे क्या सेल कर रहा है, वो सब आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। अब इस पे हम आगे देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। देखो, अगर मैं ब्रांड की बात करूं, मेरे पास यहाँ पे नंबर में किलोमीटर ड्रिवन एक नंबर डेटा है, उसको मेरे को अभी देखना ही नहीं है, क्योंकि वो स्केलिंग करना हो जो भी करना हो बात की बात है, मैं अभी वो सीखने नहीं आया। और सेलिंग प्राइस भी न्यूमेरिक डेटा है, मुझे हैंडल करना है कैटेगोरिकल डेटा। तो मेरे पास ब्रांड एक कैटेगोरिकल डेटा है, फ्यूल एक कैटेगोरिकल डेटा है, और ओनर एक कैटेगोरिकल डेटा है। ठीक है, यहाँ पे मैं सब पे वन हॉट एनकोडिंग लगाना चाहता हूँ, क्योंकि ब्रांड में बोलोगे यार अभी कोई ब्रांड ऊपर नीचे नहीं है, सब ब्रांड बराबर है, फ्यूल में भी डीजल पेट्रोल है। ठीक है, ओनर में भी आपने बोल दिया कि यार मेरे को सबका अलग अलग चाहिए, फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर। मैं किसी को हायरार्की नहीं देना चाहता, ये नहीं कि वो फर्स्ट ओनर है तो मैं उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे दूं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्कॉडा का फर्स्ट ओनर है ना, वो मारुति के सेकंड ओनर से भी बेटर हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि फर्स्ट ओनर को प्रायोरिटी दे ना दे, आपने डिसाइड किया नहीं देते हैं, और तीनों को वन हॉट एनकोडिंग लगा देते हैं। वन हॉट एनकोडिंग क्या होता है वो तो हमने देखा हुआ है, आया है ना, कि एक में वन बाकी में जीरो, फिर जो वैल्यू है उसमें वन बाकी में जीरो, ये अपने को क्लैरिटी है यहाँ तक। ओके परफेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसको लगाते कैसे कैसे। एक चीज और आपको दिखा देता हूं जो आपके अपने एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांड में डॉट यूनिक लिखता हूँ, जरा यूनिक। आप, हाँ, इस पे एक काम करता हूँ, ऐसा लिख कर। हाँ, ब्रांड में देखो आपके पास ब्रांड बहुत सारे हैं, आपके पास बहुत सारे ब्रांड है। अगर आपने वन हॉट एनकोडिंग लगा दिया तो डॉट, इसका काउंट कर सकते हैं क्या हम लोग? लेंथ लेंथ निकाल लो, इसका लेंथ, टोटल कितने ब्रांड है मुझे वो जानना। 32 ब्रांड है। देखो मेरे पास टोटल है ना 32 ब्रांड है। तो अगर मैं 32 ब्रांड पे वन हॉट एनकोडिंग लगा दूं तो मेरे पास 32 कॉलम बन जाएंगे, है ना। 32 कॉलम कैसे बनेंगे मैं आपको फटाक से एक 10 सेकंड में दिखा देता हूँ। कि मान लो ये आपका आपका ब्रांड है, तो आप बोलोगे मारुति एक ब्रांड है ना, स्कॉडा एक ब्रांड है, मर्सिडीज एक ब्रांड है, ऑडी एक ब्रांड है। तो जब मारुति, ऐसा 32 कॉलम्स है, कितने 32 कॉलम्स। मारुति की गाड़ियां आपने वन, फिर जीरो 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 31 जीरो आका। तो आप मेरे को बताओ क्या ये डेटा अच्छा है मेरे मॉडल के लिए, हाँ या नहीं। क्या इतने ज्यादा कॉलम्स होने चाहिए मेरे पास, मॉडल कंफ्यूज नहीं हो जाएगा उसमें, है ना। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है वन हॉट एनकोडिंग में, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसको मैं बोलता हूं कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। नहीं होना चाहिए, करेक्ट, नहीं होना चाहिए। तो अब इसका तरीका क्या है, इसका बहुत अच्छा तरीका है कि जो फेमस ब्रांड्स हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था अगर आपको याद होगा तो, यहाँ पे ये देखो, एनडीए, यूपीए, अदर्स, याद है आपको ये। तो मैं क्या करता हूँ, 5-10 फेमस ब्रांड का कॉलम बना लेता हूँ, और बाकी सबको एक अदर्स में डाल देता हूँ, बाकी सब इसमें आ जाए। समझ में आ रहा है? तो मैं उसको उस हिसाब से सॉल्व करूँ। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। मैं आपको कुछ जो समझाना चाह रहा था, आई होप वो मैंने आपको समझा दिया। अब वन आउट एनकोडिंग को आप पांडास से कर सकते हो और एसक्यूएल की लाइब्रेरी से भी कर सकते हो। पांडास से भी कर सकते हैं हम यूजुअली, कोई दिक्कत नहीं, आपको दोनों सिखाऊंगा, पर उसमें माइनर सा छोटा सा प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से हम उसको यूज नहीं करते हैं, बट पहले देख लेते हैं। तो लेट्स यूज वन हॉट एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडिंग यूजिंग पांडास। तो पांडास अपने को एक काम करके देता है,
देखते हैं, हम बोलते हैं पीडी डॉट गेट डमीज, पीडी डॉट गेट डमीज, पीडी तो पांडा से, गेट डमीज आपका वन हॉट एनकोडर का काम करता है। उसके अंदर मुझे डेट, मेरा डीएफ ये है, मेरा डीएफ, इसको मेरे को वन हॉट एनकोडिंग करना है। और ये जो डेटा दे दिया आपने, कौन से कॉलम पे करना है उसकी लिस्ट देनी पड़ेगी। तो मैं अभी ब्रांड पे नहीं लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ब्रांड बहुत सारे कॉलम बन जाएंगे, मैं अदर्स डाल दूंगा, वो बाद में देखते हैं। पहले फ्यूल और ओनर पे आ जाते हैं। अच्छा, फ्यूल और ओनर अगर आपको देखना है कि फ्यूल और ओनर में क्या क्या है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीएफ ऑफ फ्यूल दो ही होंगे, पेट्रोल डीजल, या तीन चार होंगे एलपीजी वगैरह डाला तो यूनिक डाल देना। तो चार है अपने पास, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी। और अगर आप देखो ओनर का, है ना, ओनर, तो वो कितना है, डॉट यूनिक, वो है फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर, थर्ड ओनर, फोर्थ एंड अबो। देखो यहाँ पे इन्होंने एक काम पहले ही कर दिया, फोर्थ एंड अबो। अपने को भी यही करना है, डायमेंशन कम करना है, क्लैरिटी है। और एक है टेस्ट ड्राइव का, ठीक है। अब टेस्ट ड्राइव कार हो सकता है भाई शोरूम से निकाला हो, खाली उसकी टेस्ट ड्राइविंग हुई हो, एकदम नया, वो भी हो सकता है। अपने पास कुछ ओनर्स हैं, कुछ फ्यूल्स है, इसमें मुझे वन नॉट एनकोडिंग लगाना है डायरेक्ट। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, एक आपका फ्यूल लिख देता हूँ, और एक कॉलम ऐड हो जाएगा आपका ओनर। तो देखो अब आपका जो नया डेटा सेट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो ब्रांड एज इट इज है, किलोमीटर ड्रिवन एज इट इज है, सेलिंग प्राइस एज इट इज है। उसने क्या किया, फ्यूल में, फ्यूल में चार कैटेगरी बनाए, सीएनजी, डीजल, एलपीजी, पेट्रोल। तो जहां पे डीजल में वन है, वहां पे बाकी फ्यूल्स में जीरो है। जहां पे पेट्रोल में वन है, वहां बाकी पे जीरो है। क्लैरिटी है? इसको बोलते हैं वन हॉट एनकोडिंग, इसको बोलते हैं वन हॉट एनकोडिंग। और ये कब करते हैं, ये कब करते हैं, ये तब करते हैं जब डेटा नॉमिनल हो, जब डेटा में कोई ऑर्डर नहीं हो, कोई प्रायोरिटी नहीं हो। हमने अभी अभी ऑर्डिनल एनकोडिंग भी सीखी, जैसे एजुकेशन था, है ना, आपका एजुकेशन था, और क्या था उसमें, किसी को याद है? रिव्यू था ना, रिव्यू, गुड, पुअर, एवरेज। तो जब ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है, ऑर्डिनल एनकोडिंग करना है। और जब ऐसा नॉन प्रायोरिटी वाला जहां पे ऑलमोस्ट सब इक्वल है, वो आ जाए तो आपको वन हॉट एनकोडिंग करना है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया आपका फ्यूल और ओनर का भी, उसने फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड ये कर दिया। इसमें दिक्कत ये है कि एक बात, अभी आप देखो यहाँ पे क्या, फ्यूल सीएनजी है, और यहाँ पे ओनर में पहला कौन है, फर्स्ट ओनर। मैं एक बार और रन करता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे सेम आया। इसमें दिक्कत ये है कि ये जो कॉलम का नंबरिंग है वो याद नहीं करता। मतलब आप अगर बार बार रन करोगे ना, हो सकता है अलग अलग आए। यहाँ पे पहले सीएनजी है, डीजल है, फिर आप रन करोगे, हो सकता है डीजल पहले हो जाए, क्योंकि पांडास उसको याद नहीं रखता, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है। तो हम इसको मशीन लर्निंग मॉडल में यूज नहीं करते। हम इसके बदले में क्या यूज करेंगे, एसके लर्न का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एसके लर्न। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, आपको अगर याद होगा तो मैंने ड्रॉप फर्स्ट की बात की थी, एक कॉलम ड्रॉप कर सकते हैं हम, आपको याद है? है ना, ड्रॉप, एक कॉलम हम ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो, क्योंकि जिस कॉलम को आप ड्रॉप करोगे बाकी सब में तो जीरो जीरो अपने आप आ गया ना, तो आप मान जाओगे कि जो ड्रॉप हुआ है वही वाला कॉलम है। तो यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर को एनेबल किया, दैट इज ड्रॉप फर्स्ट। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहेगा, आप चाहो तो इसको ट्रू कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप देखो, तो डीजल, एलपीजी और पेट्रोल है, यानी कि उसने क्या हटा दिया, सीएनजी हटा दिया। और
फोर्थ ओनर, सेकंड ओनर, टेस्ट ड्राइव और थर्ड ओनर, यानी कि फर्स्ट ओनर हटा के। ठीक है, तो पहले अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं, बाय डिफॉल्ट सेटिंग कर दूं, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 12 कॉलम्स है, 12, और इसको अगर ट्रू कर दूं तो 10 कॉलम। तो आपका डायमेंशनलिटी थोड़ा और बेटर होगा। तो आई होप आपको ये बात थोड़ा सा समझ में आ रहा है। अब एसके लर्न से भी करना सीख लेते हैं। एसके लर्न से करने के लिए पहले अगेन आपको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। मैं एक काम करता हूँ, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का कोड कॉपी कर लेता हूँ first, ये वाला। हाँ, कॉपी हो गया। आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देगा। ठीक है, और df डॉट ड्रॉप में मेरे को क्या लेना है? मैं यहाँ पे 0 1 2 3 सेलिंग प्राइस को ड्रॉप कर देता हूँ। सेलिंग प्राइस को ड्रॉप कर देता हूँ और ये कर देता हूँ। यहाँ तक मेरे को सब सही लग रहा है। इसको 2 कर देता हूँ, ये मतलब कुछ है नहीं, ऐसे कर दिया। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये आपका काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा? फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, याद है ना, प्री प्रोसेसिंग ही हम लोग बार बार यूज करें, ये सारी चीजें ना प्री प्रोसेसिंग के अंदर आ जाती हैं। आपको करते करते बाद में खुद भी याद हो जाएगा। तो फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट वन हॉट एनकोडर, इंपोर्ट वन हॉट एनकोडर। अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सट्रेन दिखाऊं, क्या दिखाऊं? एक्सट्रेन। मेरा एक्सट्रेन कैसा है? तो मेरे पास अभी उसमें क्या है? ब्रांड, किलोमीटर, फ्यूल और ओनर। ब्रांड, किलोमीटर, फ्यूल और ओनर। तो अब मैं क्या करता हूं? वन हॉट एनकोडर का पहले अभी हमने इंपोर्ट किया, स्टेप नंबर 1 इंपोर्ट किया। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे? इंस्टेंस बनाएंगे उसका, है ना? तो चलो इंस्टेंस बना लेते हैं। तो वन हॉट एनकोडर ओ एच ई लिखता हूं, इक्वल टू, कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, वन हॉट एनकोडर डाल दिया। यहाँ पे मैं ड्रॉप करूंगा, यहाँ पे मैं ड्रॉप करूंगा फर्स्ट। अगर मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू ट्रू होता है, यहाँ पे आपको ड्रॉप इक्वल टू फर्स्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, और स्पार्स इक्वल टू, स्पार्स इक्वल टू फॉल्स लिखता है। एक काम करते हैं, इसके बिना करते हैं, इसके बिना करते हैं, फिर एक एक पैरामीटर पे आएंगे। पहले ऐसे ही बना दिया, कुछ मैंने नहीं डाला, बाय डिफॉल्ट रखा है सारी सेट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? फटाफट से एक्सट्रीम को पकड़ता हूँ। ठीक है, और उस पर फिट कर देता हूँ, एक्सट्रीम डॉट फिट ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। फिट भी करो और वहीं वहीं ट्रांसफॉर्म भी कर दो। ठीक है, फिट ट्रांसफॉर्म कर दो, एक ही साथ कर दो मेरे एक्सट्रीम। ये आ जाएगा वो चीज, क्या कर रहा हूँ? अरे यार, ये ओ एच ई। हाँ, अब ठीक, ये समझ में आ रहा है आपको? इसको मैं स्टोर करूंगा एक्सट्रेन न्यू के अंदर। आई होप आपको क्लैरिटी है। अभी आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्सट्रेन के सारे तो देने नहीं, आपको फ्यूल और ओनर देना है। आपको क्या देना है? फ्यूल और ओनर। तो मैं इसके अंदर, एक्सट्रेन के अंदर, फ्यूल और ओनर का एक लिस्ट बनाऊंगा। फ्यूल और ओनर, यहाँ पे एफ स्मॉल है, एफ क्या है? स्मॉल। अब मैंने ये किया, या एक काम करते हैं, पहले इसको हटाता हूं, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। अब देखो इसने बनाया क्या? इसने एक स्पार्स मैट्रिक्स बनाया। इसने क्या बनाया? एक स्पार्स मैट्रिक्स बनाया। मुझे मैट्रिक्स नहीं चाहिए, तो मुझे लिखना पड़ेगा डॉट टू अरे, डॉट टू अरे। अब इसने एक एरे में दिया, इसीलिए मैंने पहले स्पार्स इक्वल टू फॉल्स लिखा था इसके अंदर। मैं आपको सिखाऊंगा, अभी आपको समझा? अगर आपने कुछ नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट सेटिंग में जा रहे हो आप यहाँ पे आ जाओ, एसके लर्न वन हॉट एनकोडर। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे उनके डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाओ। सबसे बेस्ट तरीका होता है डॉक्यूमेंटेशन। जब यहाँ पे आपने
ड्रॉप इक्वल टू, फर्स्ट हमने नहीं दिया, स्पार्स आउटपुट इक्वल टू ट्रू। बाय डिफॉल्ट स्पार्स आउटपुट क्या होता है, ट्रू होता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यूज लिखी होती है। तो बाय डिफॉल्ट वो आपको स्पार्स मैट्रिक्स देने वाला है, बट अपने को स्पार्स मैट्रिक्स नहीं चाहिए। बाय डिफॉल्ट वो ड्रॉप इक्वल टू नन रखेगा, बट अपने को ड्रॉप इक्वल टू फर्स्ट चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जब बाय डिफॉल्ट उसको एज इट इज ले रहे हैं बिना अपना कुछ इनपुट दिए, तो वो अगर मैं इसको रन करूंगा तो एक स्पार्स मैट्रिक्स दे रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टू अरे करना पड़ेगा, टू अरे। अब जाके मुझे एरे में मिलेगा, फिर इसको मुझे डेटा फ्रेम में बनाना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई स्पार्स आउटपुट जो है वो फॉल्स कर दो। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, स्पार्स आउटपुट फॉल्स कर दो, मेरे काम का नहीं है। अब मैंने जब रन किया तो ये क्या एरर दे रहा है, स्पार्स आउटपुट। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, स्पार्स आउटपुट बूलियन है। अरे बूलियन है, मैंने कुछ गलत लिखा है। क्या गलत लिखा? अरे स्पार्स, सॉरी 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 सॉरी, सिर्फ स्पार्स आएगा, सिर्फ स्पार्स आएगा, अब ये काम करेगा। हाँ, अब देखो, अब मैं टू एरे हटा दूं अगर, तो ये खुद ही एरे दे रहा है, मुझे अलग से टू एरे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये खुद ही दे रहा है। अब एक चीज ये हो गया। अब मुझे अब एक बात बताओ, इसका मैं शेप ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, शेप। इसमें कितने कॉलम है, 9 कॉलम। इसमें कितने कॉलम है, 9 कॉलम। 9 क्यों आया, क्योंकि फ्यूल के कितने होंगे, फ्यूल के आई थिंक फ्यूल के 4 होंगे, है ना। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, 4। और ओनर के कितने हैं, ओनर के 5 है। ओनर के कितने, 5 है। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 और 4 कितना आ गया, 9 आ गया। 5 और 4 कितना आ गया, 9 आ गया। अब आप क्या करोगे, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, और दो तीन चीजों के साथ पहले थोड़ा खेल लेते हैं। ड्रॉप पे आते हैं। ड्रॉप इक्वल टू फर्स्ट, ड्रॉप इक्वल टू फर्स्ट। अब जब मैं ये रन करूंगा, अब देखो 9 से 7 हो गए। देखा आपने, शेप 9 से 7 हो गया, क्योंकि उसने एक एक कॉलम गिरा दिया, उसने एक एक कॉलम गिरा दिया। अभी मैं अगर आपको ये शेप हटा के प्रिंट दिखाऊं, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, जिस जहां पे उसने 1 और 0 किया है, उसने उसको फ्लोट में किया। ये 0 पॉइंट है, 1 पॉइंट है, ये फ्लोट, मुझे फ्लोट नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक और चीज डाल सकता हूँ, मैं इसका डेटा टाइप कंट्रोल कर सकता हूँ। तो जो डेटा टाइप है वो मैंने int 32 डाल दिया। अब ये परफेक्ट, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मैं इसको 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 एक काम करता हूँ, एक्सट्रेन में रख लेता हूँ, इसमें रख लेता हूँ, एक्सट्रेन न्यू में रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करके टेस्टिंग भी कर लेता हूँ, मतलब टेस्ट पे भी कर लेता हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुन रहे हो तो आप बता पाओगे, OHE डॉट फिट ट्रांसफॉर्म करूं या सिर्फ ट्रांसफॉर्म करूं। टेस्टिंग पे हूं मैं अभी, किस पे हूं, टेस्टिंग पे। OHE डॉट फिट ट्रांसफॉर्म करूं या सिर्फ ट्रांसफॉर्म करूं, कोई चैट में भी लिख सकता है। ट्रांसफॉर्म, ठीक है, हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब मुझे उसको, मेरे को अपना टेस्टिंग डेटा नहीं दिखाना, आपको अपना टेस्टिंग डेटा कभी नहीं दिखाना। ठीक है, अब सवाल ये है, ये तो एक एरे है, ये तो एक एरे है। आपके पास जो डेटा है, ये तो डेटा फ्रेम है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपके पास एक्स ट्रेन में ब्रांड और किलोमीटर ड्रिवन आपके पास नहीं है, इसमें एक्स ट्रेन न्यू में आपको उन दोनों को मर्ज करना है। ये जो फ्यूल और ओनर है, अब उसको मुझे रिप्लेस करना है थ्रू एक्स ट्रेन न्यू। मैं क्या करूंगा, मैं ये इन दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, ये दोनों कॉलम्स को, ये दोनों कॉलम को एक्सट्रैक्ट करके एरे बना दूंगा। जैसे मेरा एक्स ट्रेन है, ठीक है, एक्सचेंज के अंदर मेरे को क्या क्या चाहिए, ब्रांड और केएम ड्रिवन, ठीक है, किलोमीटर
देखिए, यहाँ पे एक और डालना पड़ेगा। हाँ, डॉट वैल्यूज, डॉट वैल्यूज। तो ये एक एरे हो गया। ये क्या हो गया? एक एरे हो गया। आपको अगर याद होगा तो बहुत पहले मैंने आपको नंपाई डॉट हॉरिजॉन्टल स्टैक सिखाया था, अगर आपको याद होगा तो। याद है आप किसी को? एक्सट्रैक्ट सीखा था हमने, है ना? यहाँ पे मैं इसको स्टैक करना चाहता हूं अपने नए ट्रेनिंग में, जिसके पास बाकी का डेटा है विथ वन हॉट इनपुट। अगर मैं इसको रन करूं तो क्या हो रहा है? टेक्स पोजिशनल गिवन टू वेर गिवन, वो एक ही लेता है, बट आपने उसको दो दे दिया। एमपी डॉट एक्सट्रैक्ट डॉट वैल्यूज, वी हैड एक मिनट, एक अच्छा सॉरी सॉरी, ये एक लिस्ट में जाएगा, ये खुद में एक लिस्ट है। हाँ, अब इसको एक ही इनपुट चाहिए, एक एक टपल चाहिए, उस टपल के अंदर हमने कॉमा करके दो वैल्यू सेट कर। अब देखो, अब आप ध्यान से देखो, ये आपको पूरा मिल गया। ये पूरा है ना? आपका ब्रांड भी आ गया, किलोमीटर ड्रिवन भी आ गया, और आपका बाकी का जो इंफॉर्मेशन था, जो दो कॉलम्स थे यहाँ पे, फ्यूल और ओनर, वो भी आ गए। अगर मैं इसका डॉट शेप देखो, डॉट शेप, तो 9 हो गया। पहले कितना था? 7। उसमें आपने ब्रांड और किलोमीटर ऐड करके 9 कर दिया। तो यहां तक क्लैरिटी है? हाँ या नहीं? ठीक है। अभी हमने क्या किया है? अभी देखो, अभी ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि वन हॉट एनकोडिंग कैसे करते हैं। अभी भी ब्रांड बचा हुआ है, अभी भी ब्रांड बचा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? टॉप कैटेगरीज बनाऊंगा। तो मैं अब थ्रेशोल्ड डिसाइड करूंगा। क्या करूंगा? थ्रेशोल्ड। उसके लिए मैं अपने ब्रांड पे जाता हूँ। ठीक है? ये डॉट वैल्यू काउंट करता हूँ। अगर आप देखो तो मारुति की 2400 जो भी होगा, 48 2448 गाड़ियां हैं। फिर हुंडई ऑब्वियसली इंडिया में मारुति और हुंडई टॉप टू सेलिंग है। फिर महिंद्रा है, टाटा है, टोयोटा है, होंडा है, फोर्ड है, शेवलेट है, रेनॉल्ट है, वोक्सवैगन, बीएमडब्ल्यू, स्कॉडा, निसान, स्कॉडा। ये जो ब्रांड है, इनका, ये जो ब्रांड्स है, इनका जो नंबर है, वैल्यू है, वो 100 से ज्यादा है। मतलब मेरे डेटा में ये लोग 100 से ज्यादा बार आएगा। बाकी सब बहुत कम है। अभी ये ओपन की एक ही गाड़ी है, अशोक का एक है, एमजी का 3 है खाली, एम्बेसडर का 4 है, किया का 4 है ना? मित्सुबिशी का 14 है, जीप 31 है। तो ये सब का मेरे को अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, निशान से लेके बाकी। तो मर्सिडीज का कम है, तो मैं इनको डाल देता हूँ पॉपुलर। ये मेरे पॉपुलर कैटेगरीज हैं, और मैं इन सबको मिला के एक कैटेगरी बनाऊंगा, जो कि होगा अनपॉपुलर। बट एक बात है, जब आप अनपॉपुलर बनाते हो तो आपको नहीं पता होता कि वो कौन सा ब्रांड है। आपको पता है वो कोई तो एक अनपॉपुलर ब्रांड है। मैं आपको अभी बताता हूँ मैं करना क्या था। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको स्टोर कर लेता हूँ। ये जो लिस्ट है ना आपका, इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ काउंट्स में। इसमें काउंट्स में। ठीक है। अब अगर मैं काउंट्स को प्रिंट करूँ तो मेरे को ऐसा दिखेगा। काउंट्स डॉट हेड कर सकता हूँ सर? हाँ, कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको डॉट रीसेट इंडेक्स कर दूँ, सीरीज है, ओके, ये सीरीज है बेसिकली। ठीक है, चलेगा, अपना काम हो रहा है। ठीक है। तो अपने पास काउंट आ गया, मतलब हर ब्रांड का नंबर ऑफ व्हीकल्स आ गया अपने पास। मुझे क्या करना है? 100 का थ्रेशोल्ड है। मेरा जो थ्रेशोल्ड है वो 100 का। कितने का? 100 का। ठीक है। इससे जो ज्यादा है वही मेरे ब्रांड होंगे, इससे कम को मैं अनपॉपुलर कैटेगरी में डाल दूंगा।
अब मैं क्या करूंगा, काउंट। अब देखो मेरे को क्या करना है। मैं बोलता हूँ काउंट जो है, काउंट जो है, काउंट इफ इट इज लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड, काउंट्स लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड। देखो मारुति से लेके, मारुति से लेके स्कॉडा तक सारे काउंट थ्रेशोल्ड से बड़े हैं, और उसके बाद ट्रू क्यों आ रहा है, यस बिकॉज इट इज लेस देन थ्रेशोल्ड। तो मैं क्या करूंगा, इनका मुझे वैल्यू चाहिए, मतलब ये देखो ब्रांड नेम चाहिए। तो मुझे वही ब्रांड आ रहे हैं जिनका थ्रेशोल्ड से कम है, मतलब बेसिकली जो ट्रू था वो प्रिंट हो गया, फॉल्स हट गया। इसका मुझे इंडेक्स चाहिए, इसका मुझे क्या चाहिए, इंडेक्स। इसका मुझे क्या चाहिए, इंडेक्स, ये सारा। ठीक है, इसका मुझे क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए। ये जो डेटा फ्रेम था, ये जो सीरीज था, ये उसका मेरे को ये वैल्यू नहीं चाहिए, वो कितना काउंट है वो मेरे को नहीं जानना है, मुझे खाली ये इंडेक्स चाहिए, इंडेक्स इंडेक्स। तो मैं कर देता हूँ डॉट इंडेक्स, और मिल जाएगा मुझे। अब ये सारी चीजें डॉट इंडेक्स, डॉट टू एरे, डॉट वैल्यू काउंट, ये सब आपको कोड करते ही आएगा, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा आपका। ठीक है, जितने टाइप के डेटा के साथ आप खेलोगे। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूँ, इसको ये सारे इंडेक्स को स्टोर कर लेता हूँ, रिप्लेस करके, रेपल करके एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर मैंने ये सारे नाम रख लिए। ठीक है, तो अगर आप रेपल देखोगे तो उसके अंदर एक लिस्ट होगा। ठीक है, उस लिस्ट के अंदर सारे नाम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो पीडी है, पीडी डॉट गेट डमी, ठीक है, पीडी डॉट गेट डमी, डीएफ का ब्रांड, डीएफ का ब्रांड मुझे इसको वन हॉट एनकोडिंग करना है। तो क्या करना है, वन हॉट एनकोडिंग, उसमें एज इट इज अगर दिया तो प्रॉब्लम है। देखो एज इट इज दिया तो प्रॉब्लम है, 32 कॉलम बन गया, कितना 32, क्योंकि उसने पूरा ना ब्रांड को 32 ब्रांड से, अपने को याद है 32 ब्रांड से उसने सब ले लिया, वॉल्वो, टाटा, स्कोडा सब ले लिया। मुझे क्या करना है, ब्रांड का डॉट, क्या करना है, डॉट करना है, रिप्लेस एक फंक्शन होता है, रिप्लेस। ठीक है, जहां पे भी ब्रांड, अभी ब्रांड के अंदर ये सारे एम्बेसडर वगैरह, अगर रेपल आ गया, क्या आ गया, रेपल, तो उसको रिप्लेस कर देना अदर्स के साथ। अब देखो, अब आपके पास सिर्फ 13 है, बीएमडब्ल्यू, शेवलेट, फोर्ड, होंडा, हुंडई, महिंद्रा, मारुति, रेनॉल्ट, स्कोडा, टाटा, टोयोटा, वोक्सवैगन और अदर्स। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, डॉट वैल्यू कर दूं, वो कर, या डॉट टू एरे करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, डॉट टू अरे। ये क्या हो रहा है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, डेटा फ्रेम ही है तो वैल्यूज आना चाहिए था। हाँ, वैल्यूज आ गया, एरे आ गया। अब मैं इस एरे को इसमें कॉन्कैटिनेट कर दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, वो तो बहुत बेसिक मैनुअल चीज। तो क्या अब आपको वन हॉट एनकोडिंग, ऑर्डिनल एनकोडिंग, लेबल एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडिंग विद पांडास, वन हॉट एनकोडिंग यूजिंग एसक्यूएल, और वन हॉट एनकोडिंग यूजिंग अदर्स या यूजिंग अनपॉपुलर ब्रांड, सबकी क्लैरिटी प्लस कोडिंग कैसे करते हैं वो पूरा आ गया, यस और नो, परफेक्ट है। आज का सेशन इतना ही रखते हैं, हम लोग सैटरडे को मिलेंगे, तो उसमें मैं आपको बहुत ही बढ़िया चीज सिखाने जाऊंगा। वहां पे हम देखेंगे एसके लर्न का कॉलम ट्रांसफॉर्मर और एसके लर्न का पाइपलाइन। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, आपकी लाइफ को बहुत इजी कर देगा। अगर वो आपको आता होगा, एंड टू एंड पूरा पाइपलाइन कैसे बनाता है वो भी सीखेंगे हम। तो वो प्लीज अटेंड करिएगा। मैं अभी अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी, लीव मत करना। अ, हाँ ठीक है, तो मैंने अटेंडेंस ले लिया आपको। मैं एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।